हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो हम लोगों का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में मेथड बाय पार्ट्स चल रहा है बच्चों, और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मेथड बाय पार्ट्स के द्वारा 7.6 एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन पाया था बच्चों। बट इससे संतुष्टि नहीं होती है बच्चों। आज मैं आपको मेथड बाय पार्ट्स के ही द्वारा स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन सिखाने जा रहा हूं बच्चों। जी हाँ, वो आपका मेथड बाय पार्ट्स के ही द्वारा बनेगा, बट ऐसा फंक्शन है जो कुछ खास है बच्चों, और इसीलिए आज का क्लास मेथड बाय पार्ट्स के बिल्कुल खास के लिए है बच्चों। इसीलिए जल्दी से आप लोग भी जुड़े और फिर अपने पढ़ाई का आनंद ले बच्चों, है ना। जी हाँ, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम रखा स्पेशल इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। और बाय किसके द्वारा भाई? बाय मेथड बाय पार्ट्स। जी हां, इसके द्वारा हम लोग आज जानेंगे बच्चों। लेकिन जानिए, आज जो हम लोग इस बाय पार्ट्स का कुछ खास फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, वो खास क्या है, क्यों है, इसका क्या रीजन है बच्चों। जहां कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका इंटीग्रेशन आप करते हो, अब फिर वही फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए आ जाए तो फिर क्या करना चाहोगे बताओ? फिर से इंटीग्रेशन करना चाहोगे, फिर इंटीग्रेशन करोगे, फिर आ जाएगा आपका। बताइए, इस तरह से अगर बार बार इंटीग्रेशन करते रहेंगे तो बार बार वह फंक्शन आते रहेगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था बच्चों, बट आज होने वाला है। जी हां, आज जो मैं फंक्शन बताने जा रहा हूं उस फंक्शन में यही गुण है कि भाई आप इंटीग्रेशन करना शुरू करते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो, और फिर आपको वही फंक्शन, सेम फंक्शन मिल जाता है और फिर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कहेगा। तो निश्चित तौर पर यह अगर करते रहेंगे तो अनवरत चलते रहेगी, उसको रोकना पड़ेगा। और आज मैं वही रोकने के लिए सिखाऊंगा कि ऐसा फंक्शन जिसका कि इंटीग्रेशन करते हैं और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद फिर वही सेम फंक्शन इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हो जाता है भाई। जी हां, ऐसे फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं बच्चों। पीरियोडिक फंक्शन अर्थात पीरियोडिक फंक्शन जैसे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में आपने देखा होगा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जितना भी होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, वो क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। 0 से 360 डिग्री तक रोटेट करते हैं, और फिर 360 के बाद जो दूसरा रोटेशन स्टार्ट होता है फिर वही काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 0 से 360 डिग्री का आइडिया लेना पड़ता है, उसके बाद फिर तो वही काम होता है भाई। उसी तरह आज आपको उसको जानना है कि ऐसा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी होता है। जी हाँ बच्चों, ऐसा इंडिफिनिट में भी होता है। इसीलिए आपको उस फंक्शन से परिचय करवाने जा रहे हैं बच्चों। जी हाँ, आज का परिचय बिल्कुल खास है, कुछ खास फंक्शन से। जी हाँ बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करें। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं फंक्शन से परिचय करवा दूं। ये देखिए, इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स ये खास फंक्शन है बच्चों, सेक क्यूब एक्स, क्योंकि यह पीरियोडिक के तरह काम करता है। सेक क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे फिर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन होने के लायक। अभी आपको अनुभव नहीं हो रहा होगा कैसे आता है। जी हां, जब मैं करूंगा तो निश्चित आपको पता चलेगा, अभी मैं बता रहा हूं। अब देखिए, यही नहीं, कॉसेक क्यूब एक्स भी ऐसा फंक्शन होता है भाई। निश्चित सेक में जो गुण होगा वो गुण तो कोसेक में भी होगा, है ना। और उसके बाद एक और तरह का फंक्शन है बच्चों, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हां, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड ट्रिगोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल बाई e टू द पावर x, और ट्रिगोमेट्रिकल का मतलब है साइन हो या कॉस हो या टेन हो, जो भी हो। जी हां, जो भी हो, रिपीट कर जाता है भाई। आज वही सीखना है कि जब रिपीट करे तो उसको हम कैसे रोक सके। जी हां, वरना रिपीट नहीं करते रहेगा तो उसको हम लोग रिपीट इंटीग्रेशन करते रहेंगे तो थक जाएंगे भाई, है ना। जहां कंप्लीट नहीं होगा तो कंप्लीट कैसे करें? तो आइए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से जाने। सबसे पहले हम आपको
ये सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए सिखाऊं भाई। सेक क्यूब एक्स का, ये देखिए सेक क्यूब एक्स का। आइए सबसे पहले आपको जान लीजिए, इस तरह के फंक्शन को पहचानना होगा। बिल्कुल डायरेक्ट हम नहीं बना सकते जब तक पहचानेंगे नहीं, ये पहचानेंगे। यही 3 कैटेगरी है भाई, है ना। इसको सबसे पहले आई मान लो। जी हाँ, जब भी ऐसा फंक्शन लगे, ऐसा फंक्शन हो जो रिपीट करता हो इंटीग्रेशन में, उसको आई मान लीजिए। आई मतलब इंटीग्रेशन का ही सिंबल है बच्चों। अर्थात इससे क्या समझ में आया कि भाई सेक क्यूब एक्स का डेफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या है भाई, आई। जी हाँ, इसको आप मान लो, तभी आगे बढ़ो, तभी आगे बढ़ो, क्योंकि तभी आप रोक सकोगे। चलिए अब ये बताइए कि बाय पार्ट्स लगाना है तो 2 फंक्शन बनाना होगा। सेक क्यूब एक्स है, इसको 2 फंक्शन बनाओ। कैसे भाई? सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना। सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बना सकते हो ना, 2 1 3, है ना। अब चलिए, अब ये देखना है कि इसमें कौन सा फंक्शन u लेना चाहिए, कौन सा फंक्शन v लेना चाहिए। तो बंधु आपको पता है सेक एक्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, और सेक स्क्वायर एक्स क्या है, ये भी तो ट्रिगोमेट्रिकल है। इसका मतलब है आइलेट में आपका दोनों ट्रिगोमेट्रिकल है। तो आप बताओ कैसे सेलेक्ट करोगे कौन u है कौन v है? नहीं ना सिलेक्शन होगा। जी हाँ, यही आपका आइलेट फेल हो जाता है। जब एक कैटेगरी का फंक्शन हो, एक सेम कैटेगरी का दोनों फंक्शन हो, उस समय आपका आइलेट काम नहीं करेगा। फेल माने काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा भाई? अपना दिमाग तो काम करेगा ही, अपना माइंड तो काम करेगा ही। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर आपके सामने 2 फंक्शन हो, सबसे पहले यह ऑब्जर्व करना चाहिए किसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, और जिसका आसानी से इंटीग्रेशन होता है उसको v मानना चाहिए, और जिसका कठिनाई से इंटीग्रेशन होता है उसको u मानना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोनों का इंटीग्रेशन देखें। आपको पता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? लॉग सेक एक्स प्लस 10x, यही होता है ना, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। और फिर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? तो भैया 10x होता है। तो बताओ दोनों में आसान कौन हुआ? अरे भैया कोई भी बोल सकता है कि भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x बिल्कुल आसानी से होता है, और सेक एक्स, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं इंटीग्रेशन में अगर किसी का इंटीग्रेशन में लॉग लग जाए, लॉग आ जाए रिजल्ट में, तो समझ जाइए इंटीग्रेशन आसानी से नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स को आपको u मानना चाहिए। सॉरी, u नहीं v, क्योंकि जिसका आसानी से इंटीग्रेशन होता है उसको v, और जिसका कठिनाई से इंटीग्रेशन होता है उसको u। इसका मतलब है सही बैठा हुआ है। सेक एक्स को u मानना चाहिए, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या मानना चाहिए? v मानना चाहिए। अब चलिए बाय पार्ट्स लगाते हैं। बाय पार्ट्स, जी हाँ बिल्कुल बाय पार्ट्स लगाएंगे। देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन को रखते हैं और फिर सेकेंड वाले का क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेशन करते हैं, जो रूल है भाई बाय पार्ट्स का, और फिर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन करेंगे। बताइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? 10x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। अच्छा ये बताइए सेक एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भाई 10x होता है, 10x होता है ना। अच्छा अब चलिए i इक्वल टू, जी हाँ बच्चों i तो मान ही रहे हैं, i इक्वल टू क्या हो गया? सेक एक्स इंटू 10x माइनस ये देखिए इंटीग्रेशन सेक एक्स और 10x कितना हो जाएगा भाई? 10 स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा ना, 10 स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए i इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स। 10 स्क्वायर को ट्रिगोमेट्री में 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई? 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 10 स्क्वायर थीटा बराबर निश्चित आपने पढ़ा होगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, जानते हैं ना ट्रिगोमेट्री में। जी हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए? इस 10 स्क्वायर को सेक में बदलने के लिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिए। अब बताइए i इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x
माइनस, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स हो गया। अब बताइए आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x माइनस, ये देखिए अलग अलग कर दीजिए, सेक क्यूब एक्स डी एक्स, अब माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, सही है। अब ये बताइए, ये देखिए सेक क्यूब एक्स, क्या आपने इसी को स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन करना, फिर तो कह रहा है आपको सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करो, क्या फिर दोबारा करेंगे इंटीग्रेशन, फिर इतना करेंगे और फिर पहुंच जाएंगे कहां, सेक क्यूब एक्स। क्या रोकना पड़ेगा ना, जी हाँ, जो चलते रहता है उसे रोकना पड़ता है। रोकेंगे कैसे, तो आपने पहले से ही उसको रोकने के लिए एक उपाय लगा दिया है भाई। इससे कि क्यूब एक्स को क्या सिंबल दिए हैं भाई, क्या सिंबल दिए हैं, आई दिए हैं। तो आप क्या करो, ये तो आपका आई है ही, ये आपका आई है, सेक एक्स इंटू 10x माइनस, इसको भी आई मान लो, आई, क्योंकि आई तो है ही सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग सेक एक्स प्लस क्या होता है 10x, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। अब बताओ आई को इधर लाओगे तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i बराबर सेक एक्स इंटू 10x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा ना बच्चों। अब आई बराबर बाय 2 हो जाएगा, तो 1/2 सेक एक्स इंटू 10x प्लस 1/2 लॉग सेक एक्स प्लस 10x। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, अब प्लस सी जोड़ दीजिए, इंडिफिनिट है तो प्लस सी जोड़ दीजिए। इसका मतलब हुआ कि सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आपने रोका। कहां रोका भाई, आधा से अधिक हम लोग इंटीग्रेशन कर लिए और फिर हमको पता चला कि सेक क्यूब एक्स फिर से आ गया, तो फिर सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन को हम लोगों ने सिंबल दे दिया आई, और उस आई के तहत हम लोगों ने, है ना, रोका और फिर हम लोग आई का रिजल्ट निकाल लिए। और आई आपने किसको माना था भाई, आई किसको माना था, सेक क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन को। तो जी हाँ, आई का रिजल्ट क्या आया, तो 1/2 सेक एक्स इंटू 10x प्लस 1/2 लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, है ना। जी हाँ, काफी मजेदार प्रॉब्लम है और खास तौर पे स्पेशल प्रॉब्लम आपके लिए बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, देख रहे होंगे आज काफी जबरदस्त सब प्रॉब्लम हम लोगों का हो रहा है, और इसलिए जबरदस्त है क्योंकि ऐसा इंटीग्रेशन, ऐसा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया था बच्चों, नहीं बनाया था, बिल्कुल नहीं बनाया था। लेकिन अब बनाने का मौका मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, और इस तरह के फंक्शन में जब भी हमको मौका मिलेगा हम लोग अपना टेक्निक इस्तेमाल करेंगे बच्चों। आइए, अब हमारे सामने, जी हाँ बच्चों, अब हमारे सामने फिर दूसरा इंटीग्रेशन ले रहे हैं। जी हाँ, इसका नाम क्या है भाई, कॉसेक क्यूब एक्स, कॉसेक क्यूब एक्स। जी हाँ बच्चों, कॉसेक क्यूब एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, क्या करना होगा, तो फिर वही बात, जी हाँ, आपको मैंने क्या बोला, आई मानना होगा। तो जी हाँ बच्चों, पहचानना तो होगा, बिना पहचाने आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। इस तरह के फंक्शन के लिए, इस तरह के फंक्शन के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आइए चलते हैं बच्चों, फिर चलिए कॉसेक क्यूब एक्स को क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, दो फंक्शन बनाना है। चलिए कॉसेक क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए दो फंक्शन बना लिए। अब आपके दिमाग में होगा ही कि कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये होता है। और फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो बड़ा सिंपल है भाई, माइनस कॉट एक्स होता है ना। तो बताइए कौन आसान है, लॉग वाला आसान है कि कॉट वाला आसान है भाई, कॉट वाला
कोई भी बोलेगा कि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान है, इसीलिए कॉसेक एंड कॉसेक स्क्वायर में कॉसेक को यू मानना चाहिए और कॉसेक स्क्वायर को भी मानना चाहिए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से हम लोग लिख देते हैं, है ना। अब चलिए बाय पार्ट्स लगाते हैं। अब बाय पार्ट्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, हमने आपको पहले ही दिन बोला था बाय पार्ट्स में कि इसमें कुछ खास फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं बच्चों। चलिए फर्स्ट फंक्शन कॉसेक एक्स रखेंगे भाई, मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड आपका जो फंक्शन है कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस, बताओ, फिर फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे, अर्थात कॉसेक एक्स का डेरिवेशन करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर किसका इंटीग्रेशन करना होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना होगा ना। जी हाँ, ये प्रोसेस है हम लोग का किसका, रे बंधु बाय पार्ट्स का। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है ना, वहां देखिए। और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेशन भाई माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी आपको पता है माइनस कॉट एक्स होता है। अब ये बताइए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस आगे आया। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है टोटली हो गया बाहर में माइनस, और यहां क्या हो गया भाई, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स कितना, कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक, कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब जरा बताइए क्या करना चाहिए, तो बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा को आपको कॉसेक स्क्वायर में बदलिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, उसी के रूल के आधार पर हम लोग बदल लेंगे। चलिए देखते हैं, I इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स, और कॉट स्क्वायर को क्या करेंगे भाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 dx करेंगे ना। अब चलिए अब देखिए क्या करना चाहिए, I इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से कीजिए, कॉसेक एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए भाई, तो क्या होगा, कॉसेक क्यूब एक्स माइनस कॉसेक एक्स डीएक्स हो जाएगा बच्चों। अब आप क्या करोगे, I इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक क्यूब एक्स डीएक्स, माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स डीएक्स है ना। ये बताइए I इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखिए तो कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन फिर आ गया करने के लिए, क्या फिर करोगे क्या, नहीं, रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने कॉसेक क्यूब एक्स को क्या सिंबल दिया था भाई, कॉसेक क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन का सिंबल I दिया था, यहां I दे के रोक दीजिए भाई। और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन तो आपके पास है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब माइनस I को इधर लाओगे तो 2i होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स इन माइनस कॉट एक्स, सही है। अब बताओ बच्चों क्या होगा, तो I इक्वल टू बाय 2 हो जाएगा, 1/2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/2 लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अब प्लस सी। ये देखिए, अर्थात I जो सिंबल आपने कॉसेक क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन का सिंबल दिया था I, वही I यहां देखिए I इक्वल टू क्या आया है, इसका मतलब है कि कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन लास्टली -1/2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/2 लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जी हाँ, ये माइनस है बच्चों, ये माइनस है, जी हाँ बच्चों, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन रोकने के लिए सीखते हैं, लेकिन रोकते किसको हैं,
जो रिपीट करता है, और जो रिपीट करेगा उसको पहले पहचानना होगा। तो आपने पहला देखा सेक क्यूब एक्स, दूसरा आपने क्या देखा कोसेक क्यूब एक्स, और तीसरा अब देखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जब साथ रहेगा तो कैसा विचार होगा उसके बारे में जानेंगे। तो जल्दी से जहां इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आइए जी हाँ बच्चों, ये देखिए हम लोग देखते हैं अब एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, इसका मतलब है e टू पावर x sin x dx, e टू पावर x sin x dx। जी हाँ बच्चों, चलिए ये आपका एक्सपोनेंशियल है और ये आपका ट्रिगोमेट्रिकल है। निश्चित तौर पर रिपीट करेगा बच्चों, पहले से आपको पहचानना होगा तभी आप इसका काम कर सकते हो। बताओ, जब रिपीट करता है तो आई मान लेते हो भाई, चलिए आई मान लिए, आई मान लिए। यहां तो आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोमेट्रिकल है, तो आई लेट में पहले कौन आ रहा है ट्रिगोमेट्री, तब एक्सपोनेंशियल आ रहा है भाई। आपको क्या करना चाहिए, पहले ट्रिगोमेट्री लिखना चाहिए तब एक्सपोनेंशियल लिखना चाहिए, ये हो गया आपका। अब चलिए बाय पार्ट्स लगाते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड, है ना। चलिए बाय पार्ट्स मेथड, साइन एक्स को रखेंगे, साइन एक्स को रखेंगे, किसका इंटीग्रेशन करोगे बताओ, e टू पावर x का इंटीग्रेशन करोगे, और फिर माइनस साइन एक्स का डेरिवेशन करोगे, साइन एक्स का डेरिवेशन करोगे, और फिर e टू पावर x का इंटीग्रेशन करोगे, और दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे ना। अब बताइए साइन एक्स, अब बताइए एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन तो यही रह जाता है भाई, है ना। साइन एक्स का डेरिवेशन करो कॉस एक्स, अब फिर ये एक्सपोनेंशियल का यही रखो। देखिए फिर ट्रिगोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, बट ये सेम नहीं आया है। जी हाँ, यहाँ साइन एक्स है और यहाँ क्या आ गया है कॉस एक्स। इसका मतलब है फिर से आपको बाय पार्ट्स लगानी होगी। इसका मतलब है एक बार में आपका काम नहीं हो पाया। जैसे सेक क्यूब एक्स में और कोसेक क्यूब एक्स में एक ही बार में आ गया था, रिपीट हो गया था, बट यहां देखिए आपको एक बार में रिपीट नहीं हुआ है, आपको फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलिए फिर से करते हैं, किसको भाई, अरे भैया ट्रिगोमेट्री और एक्सपोनेंशियल को। देखिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मतलब फर्स्ट बाय पार्ट्स लगा रहे हैं बच्चों। जी हाँ, फिर से आपका बाय पार्ट्स यूज हो रहा है, फिर से आपका। चलिए cos x रखेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, e टू पावर x का, माइनस cos x का डेरिवेशन करेंगे, और फिर e टू पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। cos x बताओ, e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू पावर x, और cos x का डेरिवेशन क्या होता है भाई, माइनस साइन x, और e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या करोगे भाई, e टू पावर x ही होगा, e टू पावर x dx, I इक्वल टू e टू पावर x साइन x माइनस। अब बताओ माइनस cos इंटू e टू पावर x, माइनस प्लस माइनस साइन x इंटू e टू पावर x dx, है ना। अब पहचानो, अब आ गए फिर जगह पे,
फिर जगह पे इसको आगे लिखो। अब बताओ, एक बात बताओ, फिर हम ये ट्रिगोमेट्री और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अब हमारा पहले वाला इंटीग्रेशन आ रहा है। देखिए तो e पावर x sin x, e पावर x sin x है क्या? देखिए तो इसको आपने किस सिंबल से दिया था बच्चों? I से। तो जी हाँ बच्चों, आपने देखा एक बार किए नहीं हुआ, फिर दोबारा किए, तब जाके रिपीट किया। तो जी हाँ, जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोमेट्री हो तो एक बार में रिपीट नहीं करता है, आपको दोबारा करना पड़ेगा। ये देखिए दोबारा किया। अब आई को इधर लाइए, तो 2i बराबर e पावर x sin x माइनस कॉस x। अब i बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/2 e पावर x sin x माइनस कॉस x और प्लस c। ये हुआ आपका, क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोमेट्री। जी हाँ बच्चों, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोमेट्री में दो दो बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाता है, तब जाके आप फिर अपने यूनिवर्सल जो फंक्शन था उस पे पहुंच पाते हैं बच्चों, है ना? तो जी हाँ, काफी मजेदार सब प्रॉब्लम मिल रहा है बच्चों, समझ रहे होंगे। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए, जी हाँ बच्चों, ये था हम लोग का एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जब साथ रहेगा तो कैसे हम इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल सकेंगे। आइए एक और इसमें स्पेशल प्रॉब्लम में देते हैं बच्चों। ये देखिए, इंटीग्रेशन e पावर ax इंटू कॉस bx dx। चलिए ये बनाते हैं बच्चों। ये भी आपका वही है, अर्थात इसमें भी एक्सपोनेंशियल है और यहां a क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जहां कोई भी नंबर हो सकता है। और कॉस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका मतलब है वहां साइन था, यहां कॉस है। उसके बाद ये b, a एंड b, ये a एंड b आपका कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट। जी हाँ बच्चों, तो निश्चित तौर पर कुछ तो नया हुआ बच्चों। फंक्शन वही है बट कुछ न कुछ नया हुआ, कांस्टेंट साथ ले आया। अब चलते हैं इसको बनाने का। इसको भी i मान के बनाना होगा। i इक्वल टू e पावर ax cos bx dx। लेकिन आपको पता है एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोमेट्री में आपको सबसे पहले ट्रिगोमेट्री को आगे रखना होगा। तो चलिए ट्रिगोमेट्री को आगे रखते हैं। cos bx आगे रखे और e पावर ax को पीछे रखे, है ना? अब बाय पार्ट्स लगा सकते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। जी हाँ, अब बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे भाई। बताइए, फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, cos bx को रखेंगे, e पावर ax का इंटीग्रेशन करेंगे ना, माइनस, फिर cos bx का डेरिवेशन करेंगे भाई। cos bx का क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, समझना है। और फिर e पावर ax का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। जी हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। जो रूल है उस रूल पर सिर्फ चलते जाना है बच्चों। जी हाँ, हमेशा मैथमेटिक्स में याद रखिए, रूल को फॉलो करते हुए जाना है, कोई नया चीज नहीं मिलता है बच्चों। cos bx। अब बताओ, e पावर ax का आपने कितना बार इंटीग्रेशन किया होगा? e पावर ax ही होता है। लेकिन याद करो, इंटीग्रेशन में जब किसी फंक्शन के इनपुट में कोई नंबर या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन होने के बाद उससे डिवाइड हो जाता है, होता है ना? और डेरिवेशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। यही अंतर है दोनों में। इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डेरिवेशन में मल्टीप्लाई होता है। e पावर ax का इंटीग्रेशन किए तो e पावर ax तो होगा, ये बाय a होगा। अब बताइए cos bx, यहां भी कांस्टेंट है b, cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन bx
और फिर b से मल्टीप्लाई करना होगा, का डेरिवेशन है ना। अच्छा, e पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है डी ए, है ना। चलिए ये देखिए, अर्थात डेरिवेशन में मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन में डिवाइड किया। चलिए i इक्वल टू 1/a e पावर ax cos bx माइनस प्लस b/a, कांस्टेंट को बाहर करो, साइन bx इंटू ई टू द पावर ax dx। अभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं बच्चों, मंजिल से दूर है, क्योंकि ट्रिगोमेट्री और एक्सपोनेंशियल तो आया, बट यहां ट्रिगोमेट्री है कॉस, आया क्या, साइन आया है ना। तो आपको फिर से है ना क्या लगाना पड़ जाएगा भाई, फिर बाय पार्ट्स लगाना होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग रिपीट तक नहीं पहुंचे हैं बच्चों। चलिए फिर करते हैं आप 1/a e पावर ax cos bx। चलिए बताइए, b प्लस b बाई ए। अब बताइए, फिर यहां बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, साइन bx रखेंगे बंधो, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, e पावर ax का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फिर साइन bx का डेरिवेशन करेंगे, और फिर आपको e पावर ax का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। अब फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करना है ना। चलिए i इक्वल टू 1/a e टू द पावर ax cos bx। आ रही है बात समझ में, कोई परेशानी नहीं, कितनों बड़ा से बड़ा हो जाए, रूल से ना भटके, बिल्कुल आसानी से आप बना लोगे। मैं बिल्कुल आसान बना देता हूं बच्चों आप लोगों के लिए। साइन bx, बताओ e टू पावर ax का इंटीग्रेशन करोगे तो भाई ये तो फंक्शन यही रहता है, और सिर्फ कांस्टेंट से डिवाइड होना चाहिए। फिर चलो साइन bx का डेरिवेशन करोगे तो cos bx, और b से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डेरिवेशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। बस इतना सा सिंपल मेमोरी में रखना है भाई। e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x बाई dx। अब बताओ i इक्वल टू 1/a e टू पावर ax cos bx प्लस, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, b बाय a इंटू a स्क्वायर, इसको आगे लिख दो e पावर ax साइन bx, सही है, माइनस, अब चलो b इंटू b स्क्वायर, है ना, a इंटू a स्क्वायर, और ये आपका इंटीग्रेशन cos bx इंटू ई टू पावर ax dx, सही है। अब देखिए आ गया समय, जी हाँ, cos bx इंटू ई टू पावर ax, देखिए तो पता है, यही फिर से इंटीग्रेशन, बोलिए अब फिर से करते तो क्या हाल होता, इसको रोकेंगे, यही रोकेंगे भाई, जी हाँ रोकना पड़ेगा। चलिए रोकते हैं, और रोकने के लिए हम लोगों ने पहले ही, है ना, अस्त्र लगा चुका है भाई। इसको क्या नाम दिया, जी हाँ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर को छोड़ के ई इंटीग्रेशन का नाम i है, तो i दे के रोकिए, है ना। अब चलिए, अब इसको इधर लाइए, तो i प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर i इक्वल टू क्या है, 1/a पावर ax cos bx प्लस b बाई a स्क्वायर साइन bx, ठीक है। अब चलिए i कॉमन ले लो, 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यहां बताओ 1/a स्क्वायर ई टू पावर ax, बाहर कर लो 1/a स्क्वायर, देखो भाई 1/a स्क्वायर, यहां तो आपको परेशानी है। चलिए एक और चीज कर लें, देखिए ई टू पावर ax कॉमन ले लो, ठीक है, बताओ क्या हो गया, cos bx बाई नहीं, और b साइन bx बाई a स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए थोड़ा सा और मेहनत कर लिया जाए, ये बताइए ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू ई पावर ax। यहां बताओ, यहां एलसीएम लेंगे तो a cos bx प्लस b साइन bx, एलसीएम लिया, अब बाई कितना भाई, a स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बताओ i बराबर पहुंच गए अपने मंजिल तक, i बराबर ई टू पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b साइन bx अब प्लस c। देखिए आ गया अपने मंजिल तक, अर्थात e पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, e पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू
ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, है ना। जहां बच्चों काफी मजेदार प्रॉब्लम था, और इस ए और बी के जगह पे कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, बट तरीका यही है बच्चों, तरीका यही है। तो कितनों बड़ा हो, बस सिस्टम से चलना है बंदो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो बच्चे सिस्टम से चलेंगे वह बिल्कुल ही आसानी से सीख लेंगे बच्चों, है ना। तो समझ रहे हैं, समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें बच्चों। है ना। तो जहां बच्चों रिपीट, जो भी फंक्शन रिपीट कर रहा था उसके लिए आज हम लोगों का क्लास हो रहा था बच्चों, उसके लिए हम लोग जान रहे थे, समझ रहे थे। जहां बच्चों आज इसीलिए बच्चों कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मैंने नहीं बताया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन की चर्चा की जो कि फंक्शन रिपीट करता है, और खास तौर पे इस मेथड, बाय पार्ट्स मेथड के द्वारा जहां कुछ भारी भरकम फंक्शन जो रिपीट कर रहा था उसको भी इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आपको सिखाया। जहां बच्चों तो निश्चित तौर पर आज काफी मजा आया होगा, और आपने देखा होगा कि आपको 3 तरह का फंक्शन, एक सेक क्यूब एक्स, दूसरा कोसेक क्यूब एक्स, एंड तीसरा एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि पहले पहचानने के लिए सीखिए, तभी ना आप उसको हम लोग रोक सकते हैं बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।